दुनिया भर में नए साल की धूम। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 2026 का जोरदार स्वागत जमकर आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नए साल के जश्न में डूबे लोग आतिशबाजी के साथ 2026 का किया वेलकम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए साल की शुभकामनाएं दी। राजधानी में किए गए विकास कार्यों को साझा किया। कहा कि विजन 2043 के साथ दिल्ली 2026 में करेगी प्रवेश। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया धर्म ध्वजारोहण। सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद रहे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर सीएम योगी ने दी बधाई। कहा कि सनातन से ऊपर कोई नहीं, कुछ लोगों ने अयोध्या से षड्यंत्र किया। मोदी कैबिनेट की 20,000 करोड़ से ज्यादा के 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। 6 लेन के नासिक सोलापुर हाईवे कॉरिडोर पर भी मोहर। साल के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिनवाई मोदी सरकार की नाकामियां। कहा मनरेगा खत्म कर करोड़ों गरीबों के काम का अधिकार छीना। एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति समेत कई मुद्दों पर खड़गे ने सरकार को घेरा। कहा 2025 में लूट, भ्रष्टाचार, कुशासन देश की जनता पर हावी रहा। पंजाब के आप विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा के बिगड़े बोल। विधानसभा में जी राम जी कानून पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। डीआरडीओ ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइलों का परीक्षण। 1000 किलोग्राम तक गोला बारूद ले जाने में सक्षम। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का तीसरा दिन। बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। अमित शाह की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर। संबित पात्रा बोले देश के गृह मंत्री को धमकी देना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हर भारतीय के लिए धमकी है। संबित पात्रा बोले कि घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता ने गृह मंत्री का अपमान किया है। बंगाली जनता 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाकर इसका जवाब देगी। टीएमसी पर भड़के बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा ममता के शासन में तानाशाही और जनविरोधी सरकार। बंगाल की जनता घुसपैठियों और तुष्टीकरण से त्रस्त। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से टीएमसी डेलीगेशन मिला। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में मुलाकात। ज्ञानेश कुमार से एसआईआर के प्रोसेस की शिकायत की। मीटिंग के दौरान सीईसी और अभिषेक बनर्जी के बीच में नोकझोंक हुई। अभिषेक बनर्जी बोले कि सीईसी मेरी तरफ उंगली उठाकर बात कर रहे थे। मैंने चुने हुए प्रतिनिधि होने का हवाला दिया। अभिषेक बनर्जी बोले कि हमने 8 से 10 मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। हम एसआईआर पर बात कर रहे थे, सीईसी कुछ और ही कह रहे थे। अभिषेक बनर्जी बोले कि घुसपैठ को लेकर सिलेक्टिव टारगेट किया जा रहा है। बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर बंगाल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में वोटिंग से पहले खुला बीजेपी का खाता। 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते। बीएमसी चुनाव में टिकट न मिलने पर एआईएमआईएम नेता के आंसू निकले। फूट फूट कर रोने का वीडियो वायरल। पार्टी के बड़े नेता पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप।